हे गाइस, तो अभी बज चुके हैं सुबह के 7:30 और मेरे घर से हर कोई जा चुका है। हस्बैंड भी चले गए हैं, अभी अभी गए हैं और बच्चे भी जा चुके हैं स्कूल। बस अभी मैं लगती हूँ अपने काम को करने के लिए। गाइस आज बहुत सारे काम हैं और कपड़े तो भाई इतने सारे हो गए हैं, 2 दिन से कपड़े नहीं धुले हैं क्योंकि कल भी गाँव चली गई थी, परसों भी गाँव चली गई थी, तो बहुत सारे कपड़े हो चुके हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं नहाई भी नहीं हूँ क्योंकि ना सबका काम बहुत ज़रूरी होता है। पहले बच्चे, हस्बैंड ये सब चले जाए तो मैं आराम से काम करूँ। और मैं दिखाती हूँ आपको किचन की हालत, अभी घर की हालत दिखाती हूँ। ये देखो गाइस क्या हालत हुई पड़ी है। ये सब धुलने हैं, ये सब धुलने हैं और कुछ अभी बाथरूमों में भी बच्चों ने टांग रखे हैं अलग अलग। और ये देखो ये कुछ ऐसी हालत है और इधर की भी देखो कुछ ऐसी हालत है। तो रात हमने यहाँ से एक तखत निकाल के गाइस इधर डाल लिया था क्योंकि रूम में बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और ये देखो मेरी किचन की हालत, ये तो मैंने साफ़ करके रखे हुए हैं। ये भी हस्बैंड खाना खा के गए हैं और अभी मैंने थोड़ा सा आटा बचा दिया है क्योंकि मैं अपने पराठे बनाऊँगी बाद में नहाने के बाद। और इधर बनाई है आलू टमाटर की सब्जी और इसमें बना दिए हैं चावल क्योंकि आप सबको पता है मेरे हस्बैंड जाते हैं टिफ़िन लेके अपने खाने का, तो इसीलिए सब कुछ बनाना पड़ता है सुबह ही। तो अभी सबसे पहले मैं सोच रही हूँ कहाँ से शुरू करूँ, समझ नहीं आ रहा है गाइस कहाँ से शुरू करूँ। सब कुछ ऐसे बिखरा पड़ा है। तो सबसे पहले सोच रही हूँ कि कपड़े इकट्ठे कर लेती हूँ और मशीन लगा के आती हूँ, उसके बाद सबसे ऊपर जाऊँगी, झाड़ू लगा के लाऊँगी। वैसे इस वाले फ्लोर में तो मैंने झाड़ू लगा दी थी, ऊपर और नीचे नहीं लगी है क्योंकि गाइस देखो बड़ा घर होता है ना, तो सुबह सुबह इतने टाइम नहीं होते हैं कि सारे घर में एक साथ झाड़ू लगाओ। पर जो मेन पोर्शन है जिसमें हम रहते हैं तो उसको मैं सुबह ही झाड़ू लगा देती हूँ। तो अभी फ़िलहाल कपड़े इकट्ठे कर लेती हूँ और नीचे चलती हूँ, मशीन लगा देती हूँ, फिर लगेंगे अपने बाकी के कामों में। तो आप ब्लॉग में कंटिन्यू रहिएगा। और गाइस प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, मुझे मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए ताकि मेरा चैनल अच्छे से ग्रो हो पाए, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है। तो और मैं दिखाती हूँ, हाँ देखो गाइस पूजा भी हो चुकी है क्योंकि मुझे चाहे कितनी भी लेट हो जाए पर मेरे हस्बैंड सुबह ही पूजा करके जाते हैं। क्योंकि मेरा अभी फ़िलहाल क्या हो रहा है गांव में, तो मेरा भी ये था कि मैं फटाफट से अपने काम मतलब सुबह सब चले जाते थे, उसके बाद अपना नहा के पूजा कर लेती थी। पर यहाँ पे अभी सब कुछ सेट होना और मतलब सारी चीज़ें टाइम पे मैनेज होना अभी बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है क्योंकि कभी कभी गांव भी जाना पड़ रहा है। इसी वजह से ना सब कुछ अच्छे से हो नहीं पा रहा है। पर अभी मैंने नाश्ता वगैरह नहीं किया है, पहले नहाऊंगी, पूजा करूंगी, उसके बाद ही नाश्ता करूंगी। तो सबसे पहले अभी नीचे चलती हूँ, कपड़े भर लेती हूँ बाल्टी में और चलते हैं। देखो ये पूरा पुटल्ला बन चुका है कपड़ों का और एक बाल्टी ये रखें, तो इन सबको लेके चलती हूँ नीचे और फिर मिलती हूँ। मैंने कपड़े धुलने की मशीन इधर लगा दी है और ये रखे हैं, देखो मैं सब ना चादर में बांध के लेके आ गई थी। और अभी मैं चलती हूँ ऊपर क्योंकि मुझे लगानी है पूरे घर में झाड़ू। तो अभी जब तक मशीन में कपड़े धुलेंगे तब तक सबसे ऊपर चलती हूँ, वहाँ से झाड़ू लगाना स्टार्ट करती हूँ। और गर्मी तो भाई सुबह से इतनी हो रखी है कि कुछ बता नहीं सकते हैं। देखो यहाँ के पंखे वगैरह बंद कर दिए तो बहुत गर्मी हो गई है। फिलहाल चलते हैं ऊपर, झाड़ू उठा लेते हैं। कहीं बहुत गर्मी है, ऊपर की साइड तो बहुत ही गर्मी है भाई। थोड़े ना दरवाजे वगैरह खोल देती हूँ, पहले पंखा चला देती हूँ और दरवाजे खोल देती हूँ। और मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे हस्बैंड ने रस्सी तो बहुत सारी बांध दी है कपड़े पहनने, क्योंकि अभी डंडा वगैरह नहीं लगा है ना,
और तब ध्यान नहीं रहा। मैं दिखा देती हूँ आपको, देखो ये गाइस, ये देखो रस्सी तो इतनी सारी बांध दी है, पर अब ये देखो इस पे कपड़े फैलेंगे कैसे भाई? यहाँ से कौन फैलाएगा? ये तो चलो फैल भी सकते हैं इस पे, छोटे मोटे कपड़े ये यहाँ पे, और ये इधर वाली पे भी फैल सकते हैं। पता नहीं भाई कैसे कैसे बांधी है। चलो जैसे भी बांधी है, फ़िलहाल बांध तो दी है धुल के कपड़े, और फैलाएंगे इस पे, देखते हैं कितने कपड़े फैलते हैं। ये देखो कोई ऐसे रस्सी बनती है तो कपड़े फैलाऊंगी बिल्कुल नीचे हो जाएगी। चलो गाइस, जैसी भी बांध दी है, फ़िलहाल काम चलाओ, नहीं तो इधर ना डंडे वगैरह लगवाने पड़ेंगे, तब तो कहीं कपड़े फैलाने का ढंग होगा। तो चलो फ़िलहाल झाड़ू लगा लेती हूँ। तो गाइस मैं झाड़ू लगा रही थी और बस ऊपर के फ्लोर पे और आधे जीने पे मैं लगा पाई थी, तभी मशीन में कपड़े धुले जा चुके थे। तो फिर मैं आ गई थी नीचे, तो यहाँ फिर मैं कपड़े धुलने लग गई थी। तो मैंने फिर सोचा कि पहले मैं कपड़े ही धुल लेती हूँ, बाकी की जो झाड़ू बची है वो मैं लगाऊंगी बाद में। और सच में गाइस कपड़े इतने सारे हो गए थे ना, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था आज तो कपड़े धुलने में, बहुत ही ज़्यादा। तो अभी बज चुके हैं 10 और मैं दिखाती हूँ आपको। अभी इसमें कपड़े सूख रहे हैं और इसमें धुल भी रहे हैं। और ये देखो पहले ये गंदे रखे थे, अब ये सब धुले हुए मशीन के सूखे हुए रखे हैं। इनको अभी छत पे लेके जाना है, पर मैं सोच रही हूँ तब तक अभी, क्योंकि मशीन में कपड़े और घूम रहे हैं, तो मैं सोच लेती हूँ यहाँ झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि अभी मुझे यहाँ भी झाड़ू लगानी, मैंने लगाई नहीं है। तो मैं फ़िलहाल झाड़ू लगा लेती हूँ यहाँ भी। और गाइस वीडियोस वगैरह तो बन नहीं पा रही हैं आजकल, तो सारा टाइम ना बस घर की साफ़ सफाई और घर के कामों में ही निकल जा रहा है। टाइम का पता नहीं चल रहा है, टाइम कब ख़त्म हो जाता है। तो चलो भाई लगा लेते हैं झाड़ू। नया घर हस्बैंड ने बना के तो दे दिया है, पर अभी केयर तो इसकी मुझे ही करनी है, तो फटाफट से झाड़ू लगा लेती हूँ। देखो इस रूम में भी ना मैंने इस तरीके से तख्त बिछा के ना चादर बिछा दी है। अच्छा लग रहा है ना? कमेंट में ज़रूर बताना। और गाइस अभी ना मुझे यहाँ आंगन में भी ना, क्योंकि देखो काफ़ी बड़ा आंगन है, तो इसमें भी ना यहाँ पे इस तरीके से तख्त वगैरह डाल के उस पर भी चादर वगैरह डालनी है, और थोड़ा सा यहाँ पे डेकोरेट सा करना है। पर वो सब अभी मुझे लग नहीं रहा है कब तक हो पाएगा, पर धीरे धीरे मैं अपना सारा घर अच्छे से सेट कर दूँगी। अभी तो मुझे यहाँ दीवारों पे भी ना पेंटिंग वगैरह लगानी है, पर उसके लिए अभी मुझे वो मंगाने पड़ेंगे जिसमें उसको मैं हैंग कर सकूँ। तो इसीलिए अभी नहीं डाल पाई हूँ इसको, मतलब अभी नहीं लगा पाई हूँ पेंटिंग वगैरह। सब कुछ लगाऊंगी, धीरे धीरे सब कुछ अच्छे से सेट करूँगी, और जब पूरा घर अच्छे से सेट हो जाएगा तब इसका आपको मैं होम टूर दूँगी, तो इंतज़ार कीजिएगा। तो फटाफट से गाइस पहले मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, जब तक मशीन में कपड़े अभी मसले जा रहे हैं, थोड़े से रह गए हैं तो वो मसले जा रहे हैं, कुछ सूख रहे हैं। तो जब सारे कपड़े धुल जाएंगे तब तक झाड़ू भी लग जाएगी, फिर सारे कपड़े एक साथ ही लेके जाऊँगी छत पे। तो लगा लेती हूँ पहले फटाफट से। गाइस तो दोपहर के बज चुके हैं 11:15 और फाइनली मैंने कपड़े वगैरह फैला दिए, दिखाती हूँ। और देखो बिल्कुल भी जगह नहीं बची है, उधर सीढ़ी पे भी मैंने कुछ इस तरीके से फैला दिए हैं, और ये इधर जहाँ भी मुझे जगह मिली वहीं मैंने फैला दिए हैं, देखो। तो आज तो मैंने घर में लगा दिया है धोबी घाट पूरा। तो फिलहाल अभी चलती हूँ मैं नीचे, और झाड़ू गाइस ऊपर के फ्लोर में लग गई थी, नीचे के फ्लोर बिल्कुल मैंने साफ़ कर दिया है। बीच वाला पोर्शन रह गया है, उसको भी करना है। और झाड़ू भी ना मेरी बीच में ही पड़ी है, अभी बीच में ही पड़ी है। दरवाज़ा लगा देती हूँ, नहीं तो बंदर आ जाएंगे। तो गाइस चलिए जी चलते हैं, और मैं दिखाती हूँ आपको। झाड़ू भी ना बीच में ही पड़ी है, क्योंकि गाइस कपड़े मशीन में धुले जा चुके थे, तो मैंने सोचा कि पहले कपड़े धुलने चल देती हूँ। और फिर जब कपड़े धुलने लगी तो भाई ऐसा कपड़े धुलने लगी, टाइम ही नहीं लगा बिल्कुल भी। तो ये देखो झाड़ू और कबाड़ी यहीं पड़ा है बीच में, और नीचे का पोर्शन मैंने क्लीन कर दिया है। तो अभी इस वाले पोर्शन को साफ़ कर लेती हूँ। और अब तो मुझे देर हो ही गई है खैर, पर अभी मैं सोच रही हूँ कि
झाड़ू पोछा सब करने के बाद ही मैं नहाऊंगी, क्योंकि पूजा का टाइम तो अब बचेगा नहीं नहाने के टाइम तक, क्योंकि भाई 11:15 तो हो चुके हैं, 12 ही बजने वाले हैं। तो बस इसीलिए ना कल से भाई रूटीन बनाना पड़ेगा, सुबह ही जल्दी नहा के पूजा करने का। नहीं तो ऐसे तो ना डेली बहुत लेट हो जाया करूँगी। पसीना से छू रहा है, पहले पानी पी लेती हूँ और फिर यहाँ की भी साफ़ सफाई करती हूँ। तो गाइस पानी वानी पी के लग गए थे अपनी ड्यूटी पे। तो यहाँ पे सोफ़े की हालत आप देख ही सकते हो, बच्चे ना इतना ज़्यादा ख़राब कर देते हैं। बस थोड़ा सोफ़ा तभी सेट रहता है जब बच्चे सुबह को स्कूल चले जाते हैं ना, और जब तक घर वापस आते हैं तब तक तो सोफ़ा एक बार सेट कर दो तो सेट पड़ा रहता है। वरना बच्चे जब स्कूल से आ जाते हैं ना तो उसके बाद तो ये नहीं पता चलता है मैं सोफ़ा दिन भर में कितना सेट कर देती हूँ, समझ ही नहीं आता है। क्योंकि बच्चे बैठते हैं एकदम से ख़राब कर देते हैं, और इतना सा भी तकिया ना ठीक करके नहीं रख सकते हैं, मुझे ही सारा कुछ करना पड़ता है। तो सोफ़ा वगैरह सेट हो गया था और सारे घर की डस्टिंग करेंगे कल, क्योंकि कल बच्चों की छुट्टी है। तो सोच रही हूँ थोड़ा बच्चों को साथ में लगा के सब कुछ अच्छे से साफ़ सफाई कर देती हूँ। तो फिर मैंने लगाई झाड़ू, और झाड़ू लगाने के बाद फिर मैंने लगाया पोछा, और डेली पोछा लगाना पड़ता है, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। और सच बताऊँ तो मैं ऊपर वाले फ्लोर में और नीचे वाले फ्लोर में तो एक दिन गैप कर भी देती हूँ, क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है ना। पर बीच वाला पोर्शन तो डेली यूज़ होता है, मतलब हमेशा हम ज़्यादातर यहीं रहते हैं, तो यही ज़्यादा गंदा हो जाता है। गाइस तो अभी बजने वाला है 1, और भाई अब जाके का काम ख़त्म हुआ है। और फिलहाल अभी लगने लगी है बहुत ज़ोरों की भूख। तो सुबह से आटा ऐसे ही रखा था, मैंने सोचा नहीं था कि इतना टाइम लग जाएगा मुझे। तो मैं फ़िलहाल देखो ये रखा है आटा, मैं अपने लिए बना लेती हूँ पराठे फुलके जो भी बनाऊंगी, क्योंकि अब तो खैर क्या ही नाश्ता, तो नाश्ता खाना एक ही हो जाएगा। तो सेक लेती हूँ गाइस रोटियाँ, बहुत ज़ोर की भूख लगी है। तो नाश्ता खाना खा लेते हैं और फिर मिलते हैं। हे गाइस तो कपड़े धुल के फैलाए थे, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, वैसे तो सूख चुके हैं, पर मैं उतार के नहीं इसलिए जा रही हूँ। बादल हो चुके हैं, हवा चल रही है, कब बारिश आ जाए ये नहीं पता। और फिर कपड़े इतने सारे थे और बच्चे अभी आए नहीं हैं। अगर बच्चे आते तो ये था कि बच्चों को साथ लगा के उतरवा लेते एकदम। हाथ दुख गया है गाइस, दिखाती हूँ आपको, देखो ये देखो भाई धुले हुए कपड़ों का ढेर। अभी इनको फोल्ड करके रख देती हूँ और मैं दिखाती हूँ आपको बाहर का मौसम। बादल से हो गए हैं और बारिश का नहीं पता। तो गाइस ये देखो बादल हो गए हैं और मेरी मम्मी आई है। तो गाइस मेरी मम्मी आई है, अभी आवाज़ लगा रही है, चलते हैं दरवाजा खोलते हैं। मम्मी नमस्ते। ठीक है गाइस तो अभी बन चुके हैं 8:30 और खाना मैंने फ़िलहाल बना दिया है। मैं दिखाती हूँ आपको आज मैंने क्या बनाया है। तो इधर मैंने बनाई है कढ़ी और इसमें चावल बना दिए हैं, और इधर मैंने सेक के रख दिए रोटियाँ। और गाइस ये बात की रोटी जो होती है ना, मैं ये बहुत बड़ी सेकती हूँ। और मेरी बेटी आ गई थी इधर मुझसे कुछ पूछने के लिए, तो देखो ये जल गई है। और बाकी मैंने सारी रोटियाँ सेक के रख ली है। और जो बात की रोटी होती है ना, मैं हमेशा बड़ी सेकती हूँ। और देखो मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, रोटी जल गई थी तो मैंने जली हुई दिखाई है आपको। तो फिलहाल यहाँ पे मैंने सब कुछ साफ़ सफाई कर दी है, और इसमें मैंने सुबह के लिए रख दी है दही जमने के लिए। थोड़ी जमाई है क्योंकि गाइस ये खट्टी हो जाती है फिर ज़्यादा, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी दही जमने के लिए रखी है। सुबह के नाश्ते के लिए बहुत है। और तवे को मैं रात में नहीं मांजती हूँ, तो इसलिए मैं साइड में रख देती हूँ। बोला जाता है कि तवे को रात में नहीं मांजना चाहिए। बाकी सारे बर्तन मांज के साफ़ करके अंदर रख दिए हैं। और ये जो अभी बर्तन हुए हैं गंदे खाना बनाने में, कुछ मैंने मांज दिए थे। ये बच्चों को मैंने दूध दिया था और ये घी वगैरह गर्म किया है आज मैंने, तो बस वही है। थोड़े से बर्तन रह गए हैं, अभी हस्बैंड आए नहीं हैं, और बच्चों ने भी थोड़ी देर पहले दूध पिया है, तो अभी कोई खाना खा नहीं रहा है। आज मैंने थोड़ा सा जल्दी बना दिया है। वैसे जब से मैं यहाँ पे आई हूँ ना नए घर में, तो यहाँ पे तो मुझे खाना बनाने में ना लेट ही हो जाता है डेली ही, पर आज मैंने थोड़ा जल्दी बना दिया है। तो फिलहाल अभी बर्तन मैं साफ़ कर लेती हूँ, और बस आज के ब्लॉग का सोच रही हूँ यहीं पे एंड कर लेती हूँ। तो आज का ब्लॉग आप सभी को कैसा लगा, अगर पसंद आया है थोड़ा सा भी, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मैं मिलती हूँ आपसे कल फिर से एक नए ब्लॉग के साथ, तक के लिए बाय बाय।